नया दिन, नई शुरुआत और नई वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। हमारी नई स्कॉर्पियो एन से जुड़ी हुई वीडियो। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, स्कॉर्पियो एन नहीं। अपनी पुरानी वीडियो में जो देखी थी आपने सफारी, नहीं नहीं, आज सफारी की बात नहीं करेंगे, प्रीमियम की तरफ नहीं जा रहे हैं। आज जा रहे हैं अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी की साइड में, जो कि रहने वाली है नई वेन्यू एचएक्स मॉडल रिव्यू, जो कि मोस्ट वैल्यूड वर्जन होने वाला है एचएक्स वेरिएंट का। आपको जल्दी से बताते हैं अपने पीओवी स्टाइल के अंदर कैसी क्या रहने वाली है गाड़ी। तो चलिए आगे। हाँ तो भाई चालू करते हैं। सबसे पहले लगा लेते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सीट बेल्ट, और चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे। साथ ही साथ आपको बताते हैं गाड़ी के फीचर्स और क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने बाकियों में मिस करते हैं। बाकी देख रहे होगे इस रोड प्रेजेंस में ऐसी दिखती है कुछ स्कॉर्पियन के मुकाबले। इंटीरियर आपको ऐसा, सबसे पहले बात करें जो कि है नए लुक की Hyundai की इधर से लोगो हटा के चाबी के अंदर पूरी ही चाबी को बना दिया है नई वाला Hyundai का लोगो, क्योंकि ये नया लोगो है, इंस्पायर्ड है कहीं से, मैं ऐड कर दूंगा। और गियर शिफ्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब हालांकि टाटा सफारी चलाई है अपन ने और स्कॉर्पियो चलाई है, तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो आपको प्रीमियम थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि इंडियन ब्रांड और जापानीज़ ब्रांड में आपको यही फ़र्क होता है। क्योंकि आप चेक करेंगे तो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन जो है एचएक्स वेरिएंट के अंदर, ये लगभग आपको 10,70,000 के करीब ये पड़ी थी ऑन रोड। आप देखें सबसे मेन फीचर जो कि है टीपीएमएस का, और इसके अलावा भी इसके अंदर आप लाइट्स चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, कि आपको इंटरेस्ट है कि कैसी क्या लाइट रखनी है। फिर जो मेन ट्राइवल है इसका वो आता है ब्रेजा का सेगमेंट, और सोनेट किया की हालांकि प्रीमियम इसी के अंदर ही काउंट होगी, क्योंकि उसी में अगर बहुत जल्द फेसलिफ्ट आया तो वो ऑलमोस्ट सेम सा ही होगा। आ गई है एमजी हेक्टर से भी हालांकि इतनी कुछ छोटी लगती नहीं है। आप इसको आराम से, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे गड्ढों में बचाना है कि नहीं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है आपको। उसके अलावा एसी की कूलिंग देखी जाए प्रीमियम लगती है। Hyundai और किया सोनेट के अंदर यही फ़र्क है, जो एसी वेंट है उसके अंदर यूँ खड़े आएंगे, पर इसके अंदर आपको एक स्लीक डिज़ाइन मिलेगा। स्टोरेज के अंदर आप देख पा रहे होगे आपको स्टोरेज यहाँ पे भी मिल जाता है, एक ग्लव बॉक्स मिलता है यहाँ पे, जो कि आप इजीली एक्सेसिबल है। उसके अलावा इतना कुछ गैप होता है, आर्मरेस्ट नहीं आता है इसमें ये वाले वेरिएंट के अंदर, पर आपको हाँ सनरूफ मिल जाती है, जो कि इंडियन का नीड होती है कि गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक हो या ना हो, पर सनरूफ होनी चाहिए, क्योंकि वही माना जाता है जो दिखता है वही बिकता है। क्लाइमेट कंट्रोल भले ही हम ऐसे चला लेंगे मैनुअल वाले, पर हमारे को सनरूफ इम्पोर्टेंट है। हालांकि इधर आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है, इधर आपको टिकट होल्डर भी नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके मोड्स आ गए। आपको कुछ ऐसी टिल्टेड डिज़ाइन में स्क्रीन मिलेगी जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपको देखना पड़ रहा है कि थोड़ा उस तरफ है, नहीं, क्योंकि इधर से होती है। अब हालांकि इस चीज़ के अंदर मैं महिंद्रा को बोलूँगा कि ये थोड़ा R&D करें इस पर, कि ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाए तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो सीधा नहीं होता और क्लियर विजिबल होती है। उसके अलावा अगर आप देखें रूम, तो आपको ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, बिल्कुल एयरी रूम फील होगा। कोई भी ऐसा आपको ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं है, क्योंकि जो पिलर है ये भी ज़्यादा कुछ मोटा नहीं, पतला ही है ताकि विजिबिलिटी हो। और इसमें एयरबैग जो है वो भी 6 एयरबैग्स हैं, सीट के अंदर भी हैं अपने सारे एयरबैग्स, क्योंकि वो ऑलरेडी अब मैंडेटरी कर दिया है कि सारे एयरबैग्स होना इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कुछ होता है, हालांकि कोई लेदर रेट नहीं है स्टीयरिंग में, पर पकड़ने में स्टडी फील होता है कि आपको कोई अच्छी खासी ब्रांड की गाड़ी चला रहे हैं। और ब्रांड तो ऑलरेडी ही रिलायबल होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बटन भी मिल जाता है, ये वाला देख पा रहे हैं आप, ये जो बटन है स्पेशली अगर आप इसको दबाएंगे तो आपको सीधे यहाँ से रिवर्स कैमरा ओपन हो जाएगा, ताकि आप एक्सेस कर पाएँ कि पीछे की
व्हीकल आ रहा है कि नहीं। हालांकि ये डिस्ट्रैक्शन ही होता है एक टाइप से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मिरर दे रखा है इस वजह से। तो अगर आप इसको दोबारा से दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा इजीली। और उसके अलावा अगर आपको दिखाएं चीज़ें, यहाँ पे अपना नॉर्मली इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे वाइपर का कंट्रोल। अगर यही जर्मन ब्रांड होता तो ये उल्टे हो जाते हैं, पर ये जर्मन ब्रांड नहीं है, तो ये इस वजह से नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती है अपनी महिंद्रा की, मारुति की और टोयोटा की, तो उनके अंदर यही आता है। देख पा रहे होंगे सेंसर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, दोनों साइड में सेंसर आ रहे हैं, सेंटर स्क्रीन पे भी, इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी और हमारी MID पे भी। देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ से हटा दिया, पर फिर भी विजिबल है ये। हो सकता है किसी टाइप का ग्लिच हो, ग्लिच ही होगा क्योंकि सेंसर वर्क नहीं करने चाहिए। जब आपके रिवर्स लगाते हो जब भी सेंसर वर्क करते हैं। उसके अलावा आप देख पा रहे होगे माइलेज जो दिखा रही है वो 10.3 की है। 1 महीना हो गया है गाड़ी को, पर ड्राइविंग जो है वो कम है गाड़ी की, जो कि पेट्रोल के अंदर है ये। तो इसी वजह से 1 महीने में 467 किलोमीटर चली है, तो इस वजह से ये पेट्रोल में लिए, वरना इसके अंदर आपको डीजल का वेरिएंट भी मिलता है। हॉर्न जो है वो इतना कुछ लाउड नहीं है, बट ठीक है, किसी को दिक्कत ना हो, ज़्यादा आवाज़ करके किसी और को दिक्कत ना हो आपकी वजह से, तो बदलने के लिए कि हाँ हॉर्न बज रहा है उस हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है। सिटी ड्राइव के लिए बोलूँगा एकदम बेस्ट गाड़ी है अगर आप लेना चाहें तो। बाकी ये है POV आपका अगर आप चलाते हैं Hyundai की नई वाली वेन्यू, जो कि है HX मॉडल। तो हमारे पास अब हो गए हैं तीनों एकदम वेरिएंट अवेलेबल गाड़ियों के, जो कि प्योर ऑफ रोडर, फिर प्रीमियम सेगमेंट के अंदर हो गई हमारी सफारी, और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में हो गई हमारी वेन्यू। ये प्रीमियम में देखा जाए तो SUV का में सफारी का तो कोई तोड़ है नहीं, ऑफ रोडर के अंदर अपनी गाड़ी है ही। और अपने पास में एक और बीस्ट है जो कि रहने वाला है वेन्यू लेटेस्ट मॉडल के साथ में, जो कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। बाकी सबसे ज़्यादा मज़ा जो है सफारी में है, अगर आप प्रीमियम से बहुत ज़्यादा लगाव करते हो तो, क्योंकि इसमें हर चीज़ टॉप नॉच होती है कि 360 डिग्री कैमरा, इसके अंदर आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आप इसको छोटी से छोटी गली और बड़े से बड़े रोड और प्योर कंफर्ट के साथ में, और टाटा का लोहा तो है ही जो कि आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आप सेफ हो। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।